हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी की एक स्पेशल ड्रेस दिखाने जा रही हूँ। इसमें ना तो सिलाई का यूज करना है, ना ही क्रोशिया का। इसको आप आसानी से घर में बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ब्लू कलर और येलो कलर का धागा ले लिया है। इसमें हमने क्या करना है, हमने सिर्फ सीधा धागा 16 इंच लंबा ले लेना है। 16 इंच लेके अब हमने इस 16 इंच की तय के बराबर ही हमने इसके 6 बार इसको धागे को घुमा लेना। 1 2 3 4 5 6। अब हमें इन्हें धागे को यहाँ से काट लेना है 6 करने के बाद। अब हमने ऐसे ही ब्लू कलर के भी, जैसे हमने इसके बराबर ही नाप लेके हमने इसके भी ऐसे ही 6 तय हमने ले लेनी है। 2 3 ये ड्रेस बनानी बहुत ही आसान है, और जिन्हें सिलाई नहीं आती बनाने और क्रोशिया नहीं आता, वो भी इसको आसानी से अपने घर आराम से बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी ड्रेस है और सर्दियों में विंटर सीजन के लिए बहुत ही अच्छी है, और ये आप आसानी से घर में बना सकते हैं। अब हमने ये करना है, इस धागे को बराबर कोनों को पकड़ के इसको आराम से ऐसे हमने घुमा लेना है, ऐसे घुमा लेना है। और फिर हमने दूसरे को भी ऐसे ही घुमाना है, इसके कोने पकड़ लेने हैं। और इसको बीच में से डाल के ऐसे बीच में से निकाल लेना है। इसको खींच के अच्छी तरह से हमने टाइट कर लेना है, और ये ध्यान रखना है कि इसके कोने बराबर हों। अब हमने क्या करना है, एक तरफ से इसको पकड़ के 3 पार्ट्स में इसको बांट लेना है, और जैसे हम नॉर्मल चोटी घर में बनाते हैं उस तरह से हमने इसकी चोटी की तरह इसको बनाना है। ये आप चाहें तो अकेले भी बना सकते हैं, नहीं तो आप दूसरी तरफ से किसी को पकड़वा सकते हैं। मैंने अपनी बेटी को पकड़वा के बना रही हूँ। किसी को पकड़वाने से बहुत आसानी रहती है, वैसे आप अकेले भी इसको बना सकते हैं। इस तरह से हमने नॉर्मल चोटी की तरह बनाते हैं। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनने वाली ड्रेस है, और इसे नॉर्मल बंदा भी आसानी से बना सकता है। जिन्हें सिलाई नहीं आती, सिलाई नहीं चलानी आती, क्रोशिया नहीं आता, वो भी बना सकते हैं। इस तरह से हमने लास्ट में इसको अच्छी तरह से टाइट करके नोट्स लगा देना है। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से टाइट करके धागे को काट देंगे। जिस तरह से हमने इधर चोटी बनाई है, सेम इसी तरह हम ब्लू कलर से भी 3 पार्ट्स में करके उसकी अच्छी तरह से चोटी बना लेंगे। आप चाहें तो किसी को पकड़वा लें, नहीं तो कहीं इसको फंसा के भी आप बना सकते हैं। इस तरह से इसको बनाने के बाद भी हम नोट्स लगा देंगे, और अच्छी तरह से इसको साइडों में से काट देंगे जो फालतू धागा होगा। इस तरह से हमने ऐसी चार तैयार करनी है। अब हमने 4 तैयार कर ली है। अब हमने क्या करना है, अब हमने 2 को पकड़ के बीच में से हमने इसकी सिलाई करनी शुरू करनी है। सुई धागे से यहाँ से अच्छी तरह से हम टाइट कर लेंगे, और उसके बाद हम सुई धागे से इसको सिलेंगे। ये सिलना बहुत ही आसान है, क्योंकि ऊन में सुई आराम से चली जाती है और आसानी से सिला जाता है। इसको हम ऐसे धीरे धीरे करके सिलेंगे। इस तरह से हमने धीरे धीरे इसको
सिलना है। ये बहुत ही आसान है। और जब हम 3.5 इंच पे हमने इसको ऐसे मोड़ लेना है 3.5 इंच तक। ये हमारी नीचे से फ्रिल की तरह बन जाएगी, जैसे नीचे से घेरा होता है ना, उस टाइप से ये ड्रेस बनके बहुत ही प्यारी लगेगी और बहुत ही सिंपल है, आसानी से बनाई जा सकती है। इस तरह से ये नीचे मोड़ के जब हम सिलेंगे सुई की सहायता से तो इसका घेरा सा बन जाएगा और बहुत ही आसान है। नॉर्मल बंदा भी इसको आसानी से बना सकता है। अब हमने इसको सुई की सहायता से सिलना है। अब हमने इसको भी उसी तरह जैसे हमने उसको मोड़ा था ऐसे ही इसको भी मोड़ के हमने सुई की सहायता से सिलना है। और हमने अच्छी तरह से पक्का कर देना है। यहाँ से बीच में से भी सिलना है और उसको भी मोड़ के भी बीच में से सिलना है। इस तरह से हमने इसको सिल के रेडी करना है। और धागा हमने सिलते टाइम इसी कलर का लगाना है, ताकि हम इस कलर का धागा लगाएंगे तो वो हमें नजर नहीं आएगा। और बीच में से भी इनको जोड़ देना है। इस तरह से ये प्यारी सी ड्रेस बनके तैयार हो जाएगी। जैसे हमने इसको सिला है सेम इसी तरह ही हमने दूसरी साइड से भी ब्लू कलर को भी हमने सेम ऐसे ही सिलाई करनी है। इसको नीचे से अच्छी तरह से पक्का कर देंगे ताकि धागा हमारा निकले ना। अब हमने दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह ही करना है, जैसे हमने इधर से बीच में से जोड़ के ऊपर से घुमा के ऐसे सिलाई करी थी। सेम ऐसे ही इसमें भी सुई धागे से सिलना है। इस तरह से हमने यहाँ तक सिल लिया है। अब 3.5 इंच पे ही इसको मोड़ के हम सुई धागे से सिलेंगे। बहुत प्यारी ड्रेस बनके तैयार होगी। इस तरह से हमने ये 2 पार्ट तैयार कर लिए हैं, 4-4 लाइनों के 2 पार्ट तैयार कर लिए हैं हमने। ये हमारे लड्डू गोपाल जी के ड्रेस के लिए 4-4 8 पार्ट हमें चाहिए। 4-4 लाइनों को जोड़ के अब हमने इसको भी सेम वैसे ही सिलाई करना है जैसे हमने पहले उन दो को जोड़ा है। लेकिन इसमें ये करना है हमने कि बीच में जगह छोड़ देनी है, जिसमें हमने लड्डू गोपाल जी को पहनाना है। इस तरह से हमने नीचे से घेरा घेरा जोड़ना है। ये चोली और घेरा दोनों अटैच हैं। इस तरह से हम इसको बीच में से जगह छोड़ के सील देंगे। इसी तरह से सेम हम दूसरी तरह से भी सील देंगे। इस तरह से ये सील के इस तरह से तैयार हुआ। ये बहुत ही प्यारी ड्रेस बनेगी। अब ने हमने क्या करना है, इनके नीचे हमने लटकन से लगाने हैं फूमन टाइप। और 8-8 लटकन हम दोनों साइड के लिए तैयार कर लेंगे। लटकन तैयार करने के लिए हमने हाथ पे धागा चढ़ाएंगे 3 उंगलों पे 10 बार चढ़ाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार चढ़ाने के बाद हमने धागे को काट देना है और फिर यहाँ से अच्छी तरह से इसको टाइट कर देंगे, घुमा के बांध देंगे यहाँ से। अच्छी तरह से टाइट करके बांध देंगे और नीचे से इसको काट देना है। इसी तरह से मैंने 8 ब्लू कलर के और 8 ही येलो कलर के तैयार करने हैं। टोटल 16 तैयार करने हैं। इस तरह से मैंने ये सारे तैयार कर लिए हैं। और अब हमने सुई धागे की सहायता से ड्रेस के नीचे नीचे ये लगाने हैं। इस तरह से सुई धागे से हम इसके
नीचे नीचे इसको हमने लगाना है। इस तरह से हम एक एक करके सुई धागे की सहायता से नीचे लगाते जाएंगे। ये ड्रेस बहुत ही आसान है, अगर आप घर में ट्राई करेंगे तो इसे आराम से बना सकते हैं। इसमें सिलाई की भी ज़रूरत नहीं है और इसमें क्रोशिया की भी ज़रूरत नहीं है। अब हमने ये सारे यहाँ पे लगा लिए हैं। देखो कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है और इसे बनाने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आई। अब हमने इधर तो ब्लू कलर के लगाए हैं, इधर हम पर दूसरी साइड येलो कलर के लगाएंगे। सेम ऐसे ही लगाने हैं जैसे हमने इधर लगाए हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ड्रेस बहुत पसंद आएगी। इस तरह से मैंने दोनों तरफ लगा के तैयार कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, एक फूल सा बनाना है, एक इस साइड के लिए एक दूसरी साइड के लिए, और फूल बना के आगे चोली पे लगाना है। और ये फूल मैं नीचे इसके साथ के अटैच के ही लगाऊंगी। जैसे येलो कलर है तो येलो कलर का फूल, और ब्लू कलर है तो ब्लू कलर का फूल। फूल बनाने के लिए क्या करना है, एक पेंसिल पे हमने धागा चढ़ा लेना है और उसके बाद हमने ऐसे घुमाना है धागे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल हमने इसमें 40 बार करना है। 40 बार करने के बाद हमने फिर धीरे धीरे से पेंसिल के ऊपर से धागे को नीचे उतारना है, और हम ये ढीला ढीला ही करेंगे ताकि हम इसको आसानी से उतार सकें। अब हमने इसको धीरे धीरे पेंसिल के ऊपर से धागे को उतारना है। धागे पे पेंसिल पे से उतारने के बाद फिर हमने इसको धीरे से दोनों तरफ से जो धागा हमने बीच में फंसाया था उसको धीरे से खींच के हमने बांधना है। बांधने के बाद हमें एक बहुत प्यारा सा फूल मिल जाएगा। इस तरह से ये फूल बन जाएगा। फूल बनाना बहुत ही सिंपल है और आप इसे किसी पे भी बना के लगा सकते हैं। इस तरह से फूल बन गया। अब इसको जो फालतू धागा होगा उसको हम काट देंगे। ये काट दी। काटने के बाद हम इसको चोली पे लगाएंगे। जहाँ पे हमने गले की जगह छोड़ी है उसके नीचे लगाना है, और हम इसमें ब्लू कलर के धागे का इस्तेमाल करेंगे। इससे फूल के बीच में ब्लू कलर की बिंदी बन जाएगी। बहुत ही सुंदर ड्रेस बनके तैयार होएगी। आप बताना कि आपको ये मेरी ड्रेस कैसी लगी। अगर आपको मेरी ड्रेस पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ड्रेस पसंद आए। जैसा हम फूल इस साइड लगा रहे हैं, सेम इसी तरह से ही हमने दूसरा फूल बनाना है। जो हम दूसरी साइड लगाएंगे वो हमने ब्लू कलर का बनाना है, क्योंकि उसमें हमने नीचे जो लेस बनाई है वो हमने ब्लू कलर की बनाई है। इस तरह से हमने एक फूल लगा दिया है। अब हमने दूसरी तरफ फूल लगाना है। ये फूल बनके तैयार हो गया। अब हमने सेम इसी तरह से दूसरा फूल बनाना है और नीचे से मैचिंग का लगाना है ब्लू कलर का। अब इसके लिए भी हमने ऐसे ही पेंसिल पे घुमा के फूल बना लिया और यहाँ लगा लिया, और बीच में हमने डोरी बना ली है। चाहे आप डोरी मैंने क्रोशे की सहायता से बनाई है, आप चाहो तो ऐसे सिंपल भी बना सकते हो, लगा सकते हो। इस तरह से क्रोशे की सहायता से मैं डोरी बना रही हूँ।
इस तरह से मैं क्रोशिया से बना रही हूँ। आप चाहो तो सिंपल हाथों से भी डोरी बना के डाल सकते हो। ये हमने कमर में बांधनी है। इस तरह से मैंने ये डोरी तैयार कर ली है और अब हमने कान्हा जी को ये ड्रेस डालनी है। इस तरह से हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। आई होप कि आपको ये ड्रेस बहुत ही प्यारी लगेगी और आप भी अपने कान्हा जी को डाल लेंगे बना के। आप बताना आपको ये ड्रेस कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तब भी, अगर नहीं लगी तब भी। ये मैंने कान्हा जी को ड्रेस डाल दिया है। ये आप ड्रेस दोनों साइड से डाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों साइड से अच्छी लगेगी। ये हमने कमर में बांध देना है। इस तरह से कान्हा जी की ड्रेस बनके तैयार होगी। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें कि आपको ड्रेस ये कैसी लगी। अगर कोई कमी आपको लगे तो प्लीज़ वो भी लिख के बता दें। बाय गाइस, राधे राधे।